केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। कष्ट सहिष्णुओं, जब जब भी उद्दंडता अपना विकराल रूप धारण करती है तो उसका उद्रेक रोकने के लिए जरूरी होता है कुछ नए कदम उठाए जाए। एकांगी लाड़ प्यार से, एकांगी पुचकार दुलार से कार्य की सिद्धि होती भी नहीं है। कहा जाता है संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। आत्मानुशासन ग्रंथ में हमारे पूज्य गुणभद्राचार्य बहुत सुंदर नीति लिखते हैं। वे ये कहते हैं, पंचम काल के जीव जो बातों से नहीं मानते, कहावत तो आप सब जानते ही है, ये जीव करुणा के नहीं दंड के और ताड़ना के पात्र होते हैं। किसी किसी की योग्यता ही ऐसी होती है कि उसे प्रेम से कुछ समझाओ तो समझ में ही नहीं आता है। उसके लिए अन्य उपाय को आजमाना नीति के तहत ही हुआ करता है। समूह शरण में जब नेमिनाथ भगवान की देशना चल रही थी तो राजा श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए। कृष्ण ने अपना मनोगत व्यक्त करते समय, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, रात में एक स्वप्न देखा था जिसका फल पूछने का बेसब्री से वे इंतजार करने लग गए। उन्होंने कहा, महाराज श्री भगवान, कल रात में मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें बछड़ा और गाय दोनों आमने सामने खड़े। गाय बछड़े के जख्म पर चाट रही है, बार बार जीभ घुमा रही है। ये कैसा स्वप्न आया? नेमिनाथ ने कहा, हरे कृष्ण, ये पंचम काल का दारुण रूप है। आगामी आने वाले विकराल काल की आहट है, दस्तक है ये। माँ बाप लाड़ प्यार में बच्चों को इतना बिगाड़ देंगे कि वास्तव में बिगाड़ देंगे वे। वो जो जख्म चाट रही है ना, वो गाय, वो जख्म नहीं चाट रही है। चाट चाट के उसे इतना भी भान नहीं रहा, पुचकारने के बीच में दांत भी आते रहे और वो जख्म होती रही। और उसका प्यार दुलार ने उसका विघटन किया है, नाश की तरफ लेके जा रहे हैं। पंचम काल के पालकों को इसकी सावधानी बरतनी चाहिए थी। आचार्य चाणक्य जब अपनी नीतियों को कहते जा रहे थे, एक बहुत सुंदर और प्यारी नीति उन्होंने बताई। लालनाथ बहवो दोषास, ताड़नाथ बहवो गुनाह, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। बहुत लाड़ प्यार करने से, सिर पर बिठाने से बिगड़ने के अवसर बढ़ते ही है। पुत्रो नस्तोतव्य, ऐसा भी 2-3 सेशन पहले मैंने बोला था। पुत्र की स्तुति नहीं करनी चाहिए, शिष्य की नहीं। आज चाणक्य फिर इसी मुद्रा में खड़े, वे कहते लालनाथ बहवो दोषास, ताड़नाथ बहवो गुणा, और ताड़ना देने से ज्यादा गुण उपजाते।
तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। इसलिए पुत्र और शिष्यों को ताड़ना से काम लेना चाहिए, लाड़ प्यार से नहीं। सभी इंप्यूरिटीज छान के ही नहीं निकली जाती, सभी इंप्यूरिटीज हाथ से ही हवा करने से नहीं निकलती। कुछ दुर्गंध इतनी चिपकी रहती है, इतनी घुल-मिल जाती है कि उनको निकालने के लिए उन्हें फर्नेसेस में तपाना पड़ता है। फर्नेसेस में हजारों डिग्री टेम्परेचर पर उनको पिघलाना पड़ता है। निर्दयता से इसका विचार किए बिना कि मेटल का क्या होगा, क्योंकि मेटल का कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी होगा वो इंप्यूरिटी कंटेमिनेशन का होगा। अशुद्धता ही घटती जाएगी, वही वाष्पीभूत हो जाएगी। जो मूल मटेरियल रहेगा वो तो जिंदा बना रहेगा। यह तो हुई लोक की बात। हमारे सर्वज्ञ परमात्मा परम उपकारी श्री गुरुवर हमारे परम उपकारी है। आहा, पंडित जी कहते हैं श्री गुरु तो सबके उपकारी है। उभयाभासी का व्यवहाराभासी का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। पंडित जी फरमाते हैं श्री गुरु तो सबके उपकारी है। अपनी कथन पद्धति में दो प्रकार की शैलियां वे इंट्रोड्यूस करते हैं आचार्य देव। एक शैली तो यह है जो आत्मा को पूर्ण शुद्ध कहती है। चारों गतियां तुम में है ही नहीं, गतियों से पार हो तुम, संसार मोक्ष के झमेले से दूर हो तुम, इस उलझन से पार दूर, सबके ऊपर तैरते हो तुम, राग द्वेष तुम्हारे में पैठ नहीं पाते, एक सुख दुख के हलचल से निश्चल तुम हो। ऐसी सुखद आह्लाद बात भी कहते नजर आते हैं, लेकिन मुद्रा बदल कर एक नई शैली का भी वे इंट्रोडक्शन कराते हैं, एंड वह है तप। आचार्य देव कहते हैं शुद्ध शुद्ध भावना से ही शुद्धता की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई लाड़ प्यार और पुचकार का एकांत नहीं है। गरज पड़े तो छड़ी लागे छम छम, विद्या यही घम घम। गरज पड़े तो यू हैव द अदर ऑप्शन एंड दैट इज ऑफ तप। फिर तप की शोधक वन ही जगे, कर्मों की कड़ी या टूट पड़े। तप की भावना और कुछ नहीं, और ये कष्ट सहिष्णुओं का ही काम है। Those who are ready to undergo all sorts of hardships, वे है दावेदार सफलता के। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को कह दिया, माय डियर निजाम, इंडिया इज गेटिंग फ्रीड नाउ। भारत स्वतंत्र हो रहा है। चले गए, अंग्रेज भी छोड़ के जा ही रहे, बोरिया बिस्तर उन्होंने वाइंड अप किया ही है। पोर्तुगीज का भी हम निपटा ही रहे हैं। ए मेरे निजाम भाई, तुम सरेंडर करो। ऐसा निजाम को एक मैसेज भेज दिया। लेकिन निजाम तो ऐसा था कि टस से मस नहीं होता था। उसको आज तक की आदत जो लगी थी, हफ्ता वसूली और सीना जोरी, और भारत को कुछ नहीं देखता था। आज तक पराधीनता की जकड़न में वैसे ही था भारत। बोला एक साथ इतनी शत्रुओं के साथ कैसे शत्रुता मोल लेता हो। वल्लभ भाई पटेल ने कहा अभी तो तुम छोड़ दो यार ये सब, अभी भारत स्वतंत्र हो रहा है, तुम तुम्हारा अपने हैदराबाद को फ्री कर दो। अभी निजाम ने कहा ये नहीं होगा। अच्छा ओके, फ्लाइट लेकर हैदराबाद पहुंच गए पटेल, और पटेल ने 1 घंटे का स्पीच दिया सभा में, और ये कहा यदि ये 2 दिन के अंदर साफ नहीं होता है हैदराबाद निजाम के चंगुल से, तो शायद हमें निजाम को भी साफ करना पड़ सकता है। 2 दिन बीत गए, निजाम टस से मस नहीं हुआ। 3rd डे पूरी मिलिट्री को बिछा दिया,
हैदराबाद को घेर लिया गया था। निजाम को कहा पीछे पलट कर देख, हम ये सोच रहे तुम्हारी खोपड़ी किस तरीके से फोड़ी जाए। साहब माफ कर दो, भाग जा यहां से, चल जल्दी, पैक योर बैग्स नाउ। हर कोई आदमी जो मधुरता की बात करता है और सदा काल वैसा ही लहजा पालता रहेगा, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि। जो फूल जैसे कोमल दिखते हैं वो वज्र से भी कठोर हो सकते हैं। प्लीज, एंड इस मल्टी फैसेट को देखना, इस बहुआयामी व्यक्तित्व को देखना, यह एक आर्ट है, कला है। किसी के बाहर की दरिद्रता पर मत जाओ, अंदर से वो बहुत बड़ा गुदड़ी का गुलाल हो सकता है, गुदड़ी का लाल हो सकता है। और किसी के बाहर की कठोरता पर भी मत जाओ, अंदर से वो खरा सोना भी हो सकता है। फिर तप की शोधक वन ही जगह। जरूरी है कुछ अशुद्धताओं को मिटाने हटाने के लिए तपश्चरण करना पड़ता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, कष्ट सहिष्णुता हमारा एक अनिवार्य गुण है, एक इंग्रेडिएंट है, आवर इंटीग्रल पार्ट, अविभाज्य अंश है साधकों का कष्ट सहिष्णुता। हम भले ही सब अपने अनुसार रख रखाव करते हैं, लेकिन फिर भी ये संसार अवस्था है, यहाँ पर न चाहते हुए भी खटपट होती ही रहती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बहुत ही सुंदर भावना यहाँ पर बताई जा रही है, पढ़ेंगे इसको एक बार। फिर तप की शोधक बनी जगे, कर्मों की कड़िया टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। अभी तक के जो विषय चले उसमें किसी को भी किसी भी शब्द संबंधी, सिद्धांत संबंधी, आशय संबंधी कोई शंका, मैं पॉज लेना चाहूंगा आधे मिनट का। कुछ भी शब्द समझ में नहीं आ रहा अभी तक के पूरे विषय में। मैं शाब्दिक अर्थ करने में थोड़ा सा चूक रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये 20 घंटे में न लेकर मुझे 5 ही घंटे, 5 या 6 अभी मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इतना ही समय रखा है इसमें। कोई सैद्धांतिक बात आती है तो वहां पर हम ज्यादा देर खड़े रहेंगे। वही का अर्थ अग्नि होता है और अग्नि वैसे ही शोधक होती है। फिर तप की शोधक वन ही जगे, कर्मों की कड़िया टूट पड़े। अभी बात कह रहे थे, निज काल पाए विधि झरना। 5-10 दिन पहले हम यही तो देख रहे थे यार 5-10 पीरियड पहले दिन का, वहां पर भी हम यही देख रहे थे। निर्जरा भावना में लगभग यही बात चल रही थी। ज्ञान दीप तप तेल धर, ब्रह्म छोरे घर छोर, या बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। ठीक है। हाँ, पंच महाव्रत संचरण, ये सब विधियां बताई है सब, मतलब द्वयात्मक। ये तप एक बहुत गजब का अनुष्ठान है। ये उतरे हुए भूत को उतार देता है। इसलिए 3 रत्न के साथ साथ एक चौथी आराधना लिखी, आचरण, 4 आराधना। इसमें तप को बढ़ाया। अष्टपहूड़ में प्रश्न पूछा, जब चारित्र को बताया ही गया है तो तप को अलग से क्यों बताया भगवान? अष्टपहूड़ में प्रश्न उत्पन्न होगा। तत्व और सूत्र की टीकाओं में देखने में नहीं मिला, जबकि वहां आना चाहिए था। जयचंद जी वहां पर यह कह रहे हैं, तप का तात्पर्य हम बहिरंग अनुष्ठान की तरफ संकेत करते हैं। बहिरंग में ऐसे कुछ विकल्प आजमाए जाए जिससे आत्मस्थिरता बनी रहे। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, कायक्लेश आदि। निर्जरा भावना हुई, लोक भावना। आ जाएगी वो बात
अरे वही तो बात चली है अपने पास 10 पीरियड पहले। लोक में मैं आपको अर्थ कह रहा था, षड द्रव्यानि लोक यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः। आज आत्मा को ही लोक बताया जाएगा, लुक धातु से बना हुआ। और ये लोक क्या काम का है? ये निकले ढुर, तुम क्या समझ रहे हो? अरे इससे निकलने के लिए हमें छटपटा रहे यार, तू कितनी कोशिश कर रहा है और तुम्हारी कोशिश से भी कहां सब ये होने वाला है। बहुत सुंदर बात आ रही है। बनारसी दास जी ने अपनी जब समाधि शैया पर थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा छंद लिखा, बोला, जो भी कुछ विचार किया, जो भी कुछ हुआ होगा। किसी को ऐसा डाउट हुआ कि बनारसी दास जी जाते समय भी थोड़े से मोहासक्त मालूम पड़ रहे हैं। उनकी जिसे लोक में कहते आत्मा यही भटकती है, भटक रही है। तो बनारसी दास जी ने कान पर क्या पड़ गया? अभी देखो, ज्ञानी धर्मात्मा स्वाभिमानी जी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किसी के रहम, किसी की सिंपैथी, कोई इतना भी कहे डजंट मैटर माय डियर, डजंट मैटर, सब ठीक हो जाएगा, तो उनको भारी गाली दिखती है। ये मुझे तो पर्सनली दिखती है, आपको नहीं दिखती है तो ये आपकी कमी है। दूसरे हमें समझाए ये अच्छा है कि बुरा है। अरे दूसरों के समझाने की नौबत आई है हमारे को, ये अच्छा कहा है, ये तो ठीक है। ऐसे जनों के बीच में रहना जो निरंतर हमें सदुपदेश देते रहे, उत्थान के उपाय विचारते रहे, शुद्धिकरण के आयाम विचारते रहे। बट इतना कमजोर हम क्यों रहेंगे? हमें दूसरों की क्यों जरूरत पड़ेगी? हमारे लिए जिनवानी है तो हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। ने बोलता हुआ कोई चाहिए, यही तो तुम्हारी दिक्कत है। और बोलता हुआ लिखता हुआ वो है तो पुद्गल ही ना। नहीं, भावना, भावना तो इसमें भी है। भावना कोई प्रकाशक की थोड़ी है इसमें। वहां पर भी भाषा वर्गणा ही काम कर रही है, यहां पर आहार वर्गणा काम कर रही है। वर्गणा में क्यों उलझ रहे हो यार? ठीक है, अब कुछ लोग इंसिस्ट ऑन जस्ट सुनना ही चाहिए, कुछ लोग इंसिस्ट ऑन जस्ट पढ़ना ही चाहिए। अरे एक दूसरों के पर्यायवाची है यार। पढ़ो लिखो चाहे जो कुछ करो, फिर इससे भी पार उतर जाओ। ना आंखें वहां तक काम आती है और ना ही कान काम आते हैं। लोग की बात कह रहे, बनारसी दास जी ने वहां पर यह कहा, ज्ञान कुतक का हाथ मारियरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सोहना, जाको पर जय अंत सत्य कर मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आना। अरे तू क्या समझ रहा है हमको? इनकी आत्मा यही भटक रही है, बहुत मोह कर रहे हैं। अरे तुम लोगों के बीच में मैं आने भी नहीं वाला हूं फिर से। अबे अनंत काल तक वही रहूंगा, मुक्ति धाम में अपने। वहां नहीं जहां पर सबको जलाया जाता है, वहां पर जहां पर कोई आग ही नहीं आती। मुक्ति धाम जानते हो ना आप लोग बच्चों? कितने जन जानते मुक्ति धाम को? व्हाट इज मुक्ति धाम? ठीक है, ठीक है, इतना तो लोक व्यवहार हमें पता चलना चाहिए। अब लोग उसको समझते मुक्ति हो गई। किससे मुक्ति हो गई भैया? चिंताओं से मुक्ति हो गई। किससे हुई? किससे? कि कर्मों से, भाव कर्म की, द्रव्य कर्म की, नो कर्म। हाँ, मुक्ति हुई है तुम्हारे अड़ोस पड़ोसी और तुम्हारे परिवारजनों की, ये हम मान सकते हैं। अरे तुम मरने के बाद तो घर वालों को लिखना चाहिए मुक्ति धाम, पिंड छूट गया यार। ठीक है, देखिए, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे, क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो। निज लोक आत्मा शोकांत बने फिर हमको क्या। शोकांत का क्या अर्थ कर रही है? अच्छा, नंबरिंग में भी कुछ खटपट है नीचे, सब यहाँ वहाँ सब कर दिया, सफल हो गया। हाँ ठीक, ठीक अर्थ है।
शोकांत बने फिर हमको क्या, अभी शोक का अंत हो जाए फिर हमको क्या टेंशन है, अपने आप ये हो जाएगा। अरे भाई, निर्वाण की प्राप्ति के बाद थोड़ी शोक का अभाव होता है। अशोक वृक्ष जो भगवान की, दिक्कत हो रही मुझे बोलने में, मैं ये कहने जा रहा था, अशोक वृक्ष जो भगवान को छत्र छाया दे रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं इसको। अकबर का हुक्मनामा आया, महाराणा प्रताप के कोर्ट में, नॉट इन महाराणा प्रताप के कोर्ट में, आई थिंक, हाँ महाराणा प्रताप के कोर्ट में शायद, और कौन होगा, मेवाड़ी उस समय। हम चाहते हैं हम अन्य राजाओं जैसे हमारी पनाह में आप भी महफूज रहो। आगे पढ़ता जा रहा है, वेट, क्या बोले, रीड अगेन। आप समझ रहे मेरी बात को? महाराणा प्रताप ने रोक कर कहा, ये फिर से पढ़ा जाए, क्या बोल रहे? और सुनिए, हम महफूज इसी में हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी के पनाह की गरज नहीं है। खैर, कैसे जुनून है ये स्वाभिमान का। ऐसे लोगों का काम है जिनको बिल्कुल भी पराधीनता बर्दाश्त नहीं, इतनी सी भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं। वे लोग अधिकारी हैं निर्वाण के। मैं अभी ये कह रहा था, अशोक वृक्ष, जिस वृक्ष की छत्र छाया में भगवान खड़े तो मुझे थोड़ी आखर गई। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान को किन की छत्र छाया में रखा जाए यार? वो अशोक वृक्ष उसी का प्रतीक है बच्चों, कि भगवान के शोक का अभाव हुआ है। ये बाहर के जितने भी प्रतिरूपक है ना, 8 मंगल द्रव्य, वैसे ही मंगल नहीं है ये। कभी इसकी भी चर्चा हो सकेगी। अब मूड की बात है, टाइम की बात है, और जैसे अभी मन कर गया बोलने का तो अभी तब हो गए, जरूरी नहीं है। एक मंगल द्रव्य दर्पण भी बताया गया है, तो दर्पण का तात्पर्य ऐसे थोड़ी उसी में तुम ताकते रहो निरंतर। दर्पण का तात्पर्य ये सब भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि है ये, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स। दर्पण में जैसा अपना चेहरा दिखता है, चेहरा देखकर आदमी अपना दाग हटा देता है। भगवान एक दर्पण है, समझ में आया? भगवान एक प्रतिहार्य है, प्रतिहार, परिहार, सॉरी, ये 8 मंगल द्रव्य, 8 क्या बताए, प्रातिहार्य है ये तो, सॉरी प्रातिहार्य है ये, परिहार्य चीजें अलग। मंगल द्रव्य एक एक की गवेषणा की जाए तो आपको समझ में आएगा। तो ये भगवान के ही प्रतिरूपक। एनीवे, आइए, ये प्रतिहार्य की बात थी। तो प्रतिहार्य बात हो अथवा मंगल द्रव्य की भी बात हुए, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं ये कह रहा हूं फिलहाल तो। चलिए, बोधि दुर्लभ भावना। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मद मत्सर मोह विनश जाए। अत्यंत दुर्लभ यह भावना है, बाकी सब सुलभ है। सभी जन हो हल्ला करते समय स्ट्राइक पर उतारू हो रहे, बहुत होता है ऐसा। एक भोजनशाला में, धर्मशाला की भोजनशाला की बात कर रहा हूं मैं, नींबू नहीं परोसा गया आज। सुनिए, कोई नाश्ते की थाली को हाथ नहीं लगाएगा आज। और उसी के बीच में सीनियर्स भी है वहां पर, उसी के बीच में एक जूनियर धमाके से आकर बैठ जाता है, सर्व food to me, I will enjoy without नींबू। ट्रैक से हटकर चलना, that is daring। एंड ट्रैक से सदाकल हटने की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया की भटकी हुई ट्रैक से हटकर अपने जिन शासन की ट्रैक पर आना, that is daring। समझ में आता है? कुछ भी उल जुलूल करना डेरिंग थोड़ी होता है।
कुछ भी करते रहोगे तो, और तुम ही अपने मुंबिया मिट्टू जबरन हीरो बन रहे हो तुम। तलवारें वही है, म्यान में घुसी पड़ी है। यह दुर्लभ है। दुर्लभ ये नहीं है टू फ्लो अकॉर्डिंग टू द करंट्स, दुर्लभ है टू फ्लो अक्रॉस द करंट्स। भीड़ की वृत्ति करना दुर्लभ नहीं है, भीड़ से हटकर अपना अलग सा स्टैंड बनाना, दैट इज दुर्लभ। मैं और मेरे आदर्श देवशास्त्र गुरु, बीच में कोई आड़ ही नहीं दिख रही मुझे। मैंने बहुत देखा यार, बहुत देखा, कोई भी तो नहीं दिख रहा है मुझे, कोई भी नहीं दिख रहा है। किसी का अस्तित्व न दिखे तब तो मजा आ जाए। और ये दुर्लभ है। बाकी जिसके लिए पीठ थपथपाई जाती है माँ बाप के द्वारा, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, ये पहली तनख्वाह माँ, ये पहला फलाना, ये ठिकाना, ये है, ये सब बकवास की बात है। दुर्लभ है ये सब सुलभ है। सब ही सुलभ करे जान, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। अभी तो कह रहे थे चौथी गाथा समय सार की, क्या काम भोग बंधन की कथा, ये सब सुलभ है। सुध पंचदान भूदा सर्वस्व काम भोग बंध कहा। और इसमें क्या दुर्लभता है भैया? कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए भगवान का मार्ग और हम, और फिर चाहे जितनी संकट आए, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितने असहमति हो, पथिक तू तो चलता चल। वॉक अलोन रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। बोधि दुर्लभ भावना, जागे, ये जाग जाए बोधि मुझे, जो अत्यंत दुर्लभ है। धर्म चिर रक्षक हो, धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कितना अटपटा लगता है ये, धर्म और हमारा साथी। अरे फ्रेंड मतलब तो फ्रेंड होता है ना यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, फ्रेंड मतलब फ्रेंड ही होता है। नहीं, हम तो फ्रेंड कहते जैसे ये मेरा फ्रेंड है, अजय है, विजय है, फिर पराजय का सामना करना पड़ेगा। अरे भाई सुनिए जरा, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं। टेक्निकल, आप घुसो अंदर, ठीक है पढ़ना तो जरूरी है भी, थोड़ा मैं ऐसा निगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। कब तक पढ़ पाएंगे आप? कितनी देर पढ़ पाएंगे आप? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, कितना घंटे पढ़ेंगे आप? 24 घंटे है आपके पास, 24। और एक स्तर पर आके थक जाएगी, हमेशा के लिए थक जाएगी। देन व्हाट विल यू डू? कान थक जाएंगे, व्हाट विल यू डू? भैया सोचने की ही आदत नहीं रखोगे तो इंद्रियों से कब तक काम निकालोगे? अरे अंत में तो इसको भी खत्म करना है। मैं कुछ कह रहा था, I was about to tell something। हाँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। साथी मतलब आप किसे समझते हो? जैसे अजय मेरा फ्रेंड है, अच्छा तुम उसे समझते हो। फ्रेंड मतलब क्या होता है? समानशील व्यसनेषु सख्यम। नीति क्या कह रही है? समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान नेचर हो तो दोस्त हो जाता है, सीधी बात है ये। शराबी का दोस्त कौन होता है? पक्का है? अरे विजातीय कैसे कुछ हो जाएगा यार। तो इसका भी आग्रह मत रखो, मेरा नाम नहीं लिखा उसने दोस्त में, मेरा नाम नहीं लिखा। अरे क्या बात है उसमें? मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। देखो, जिसे हम कहते ये धर्म है। धर्म मतलब स्वभाव, शील, जिसे मैं अभी कह रहा था, शील, व्यसन मतलब आदत। यहां पर समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान स्वभाव वालों का, समान आदत वालों का, व्यसन मतलब आदत, दोस्ती होती। अभी देखिए
हम जिन धर्म के प्रेमी, अब कोई ऐसा ही धर्म अंगीकार करने लग जाए कोई व्यक्ति, तो वो हमारा बन गया साथी। क्यों बन गया? वो धर्म का अंगीकार करता है इसलिए। मतलब साथी कौन हुआ आपका? धर्म हुआ ना। धर्म वितरागता के नाम पर भी लो, अथवा राग को भी जो धर्म मानता है, राग को धर्म मानता है, मतलब समझ में आता है कि जैसे ये हेल्पिंग नेचर का है तो उसको लेकर कोई दोस्ती कर लेता है तो वो भी धर्म है, उसका स्वभाव है। मुझे वहां पर भी ये कहना है, व्यक्ति कोई अधर्म नहीं होता, न धर्मो धार्मिक के बिना। वहां पर भी धर्म रत्नत्रय ही साधक है। रत्नत्रय यदि उस व्यक्ति में नहीं मिलेगा, देखो आपकी और हमारी दोस्ती कोई स्थायी नहीं है बच्चों, आप समझ रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं? हम सब साथी हैं। पहली बात तो हम कौन है? सब साथी। क्यों साथी है? वी आर वॉकिंग द सेम फेज ऑफ लाइफ विथ सेम गोल, विथ सेम टारगेट मोटोज, समान लक्ष्य, समान पक्ष, समान दृष्टि, हम सब साथी माने जाते हैं। जिस दिन आपकी दृष्टि हटी, हमारी दोस्ती खत्म। लोग कहते नहीं वो उसका विचार बदल गया यार, वो पहले बहुत अच्छा था, दोस्ती तुम्हारी अच्छाई के साथ थी, अबे अच्छाई के रूप में तुम किसे मानते हो हम नहीं जानते। दोस्ती किसी व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं हुआ करती बच्चों, दोस्ती गुण के साथ ही हुआ करती है। ये मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हुआ। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, और ये धर्म जितने जनों में पाया जाएगा वे भी हमारे रक्षक माने जाएंगे। धार्मिका नाम शरण्य एव धार्मिका नाम एव ना परे। धर्मात्माओं को धर्मात्मा ही शरण है, अन्य कोई नहीं। जितनी फौलादी छाती से एक साधर्मी आपकी रक्षा कर सकता है, क्या आप यकीन मानेंगे? उतनी फौलादी छाती से आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। आपको यकीन पड़ना मुश्किल हो रहा है क्या? कितना अटपटा लगता है ये सुनते भी है हम। चंदन बाला को उठा के लेके आए, स्थितिकरण उठा के, तो वो भी लेके गए थे दुर्जन। एक सेठ अरहतदास, क्या नाम था? अरहतदास। अभी नाम तो नाम ही है, अब उसमें तो कोई काम की बातें हैं सब। वो नमोकार मंत्र बोल रही थी चंदन बाला, उसे घर पर लेके आए। घर पर लेके आने के बाद, अपने घर पर लेके आने के बाद, घर पर उसे अलग से कमरे में नहीं रखा, उसको घर में ही रखा। जब उसकी पत्नी ने, सेठानी ने ये कहा, ये किसको लेके आए? हाँ, इतना पैसा लेकर। तो क्या बोले अरहतदास सेठ? हजारों करोड़ दिनारे देके लाए थे कुछ। सेठ बोले, अरे आज मुझे पूरी जागीर, पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद लुटानी पड़ती इसको बचाने के खातिर, तो मैं नहीं चूकता। अभी आपको यकीन हो रहा है? एक साधर्मी ही साधर्मी की रक्षा कर सकता है। यदि रक्षा में कचास है तो धर्मात्मा ही नहीं है, रक्षक की। या तो फिर जो रक्ष है, रक्ष समझ में आता है, जिसकी रक्षा की जाने वाली है, शरणागत है, या तो वो सच्चा नहीं है या तो ये सच्चा नहीं। दोनों सच्चे होंगे तो टक्कर की रक्षा होगी। फिर बोलो, लाइन बोलो बहुत अच्छे से। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम, ऐसा वात्सल्य होता है। बहुत सुंदर छंद है, हम निरंतर इसे बोलते रहते हैं। जग में इस धर्म के अलावा ना ही हमारा कोई था और ना ही कभी होगा। इसी मोटो पर चलने का जिनका जीवन बन गया है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ और मेरा बाप, मेरे धर्म के सामने कुछ भी नहीं है।
कितनी तगड़ी छाती चाहिए इसके लिए। और मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 1 मिनट भी गृहस्थी कर नहीं सकता। धर्म की विपरीतता में मैं सही कह रहा हूं आपको। गृहस्थी कर सकता मतलब मैं कोई बीवी बच्चों के पालने की बात नहीं कर रहा हूं। गृहस्थी की बात कर रहा हूं, मुनि धर्म न होने की बात कर रहा हूं। और कबीर ने साफ कहा, घरेलू ही बात करनी हो तो घर में यदि अपनी नहीं चलती हो, पत्नी अनुरूप नहीं हो, मां जिंदा नहीं हो, तो उस आदमी को चाहिए वो जंगल जाकर अपना मुकाम बनाए, वहीं पर अपना डेरा जमाए, सन्यासी बने। फटे में टांग न उलझाए, बेवकूफी नहीं करे। मैं कुछ कहना चाह रहा था। मैं हर बार मेरे माता पिता यहां से चले जाते हैं, और माता पिता तो जान और प्राण होने ही चाहिए, सबको लोक रीति नीति है ये तो। हम तो धर्म पढ़े हैं, हम सवाई आकर रखते हैं। अब हमें 2 डुएल चिंता है, दोहरी चिंता है, दुगुनी नहीं, दोहरी चिंता मतलब विकल्प, जिम्मेदारी, व्हाट वी महसूस। क्या एक तो लोक धर्म इनका अच्छे से निभ जाए, शरीर आदि सब ठीक रहे आदि आदि, और लोकोत्तर धर्म इनका ठीक बन जाए। अब मुझे YouTube पर भी वो जरूर कोई देखता हो, आई डोंट लाइक, न्यूज देख रहे, कुछ देख रहे, अरे तुम्हें कौन सी इलेक्शन में खड़ा रहना है, तुम्हें कौन सी नेतागिरी करनी है, नहीं देखना नहीं चाहिए कि फिर अरे रोजाना बदल रहे हैं आपने गिरगिट जैसे रंग। मैं ये कह रहा था, मेरे माता पिता भी हमेशा जाते हैं यहाँ से, जाते समय हाथ जोड़कर एक बात जरूर कहता हूँ मैं उनको, जो मैं आपसे निरंतर कहता रहा हूँ। माता पिता होने के लिहाज से, आपके संतान होने के लिहाज से मैंने इतना लिहाज पाला होगा कि आपकी कमियों को भी टोकने में मैं थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ होगा। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे क्षमा करना। आपकी कमियों पर मैंने यदि कुठाराघात नहीं किया हो तो इस निर्दयता को मेरी क्षमा कर दीजिए। मैं मीठी बातें नहीं बोल सकता, ना चुपड़ी बातें किसी के साथ बात कर सकता। मेरा व्यवहार सबके साथ ऐसा ही है। कोई लोग इसे रूखा समझते हैं, कोई बहुत मीठा समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ वे जो समझे सो समझे। तुम्हारी समझ तुम्हारे पास, हम अपनी समझ उनकी समझ से मिलाते हैं, जिनकी मिलाने की आज्ञा है। तुम्हारी समझ से हमारी समझ मिलना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और तुम्हारा पैमाना हम कोई पैरामीटर मानते भी नहीं है। 10 जनों ने क्या कहा और 10 जन ने क्या नहीं कहा, हम कोई वोट बैंक भी नहीं खोलना चाहते यहाँ पर। ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। मिलती होगी प्रशंसा तुम्हें दुनिया से, लेकिन हमारे कोर्ट में ऐसा नहीं होगा। चरणों में आया, 12 भावनाओं का विवेचन कंप्लीट। अभी बहुत जनों का ये भी कहना है, मैं वैसे अभी दार्शनिक पहलुओं पर चर्चा करने का मूड नहीं है, लेकिन साथ में जाते जाते आपको बता दूं, बहुत जनों का ये सोचना है कि पूजन में 12 भावनाएं नहीं आनी चाहिए, एंड देयरफॉर युगल जी बॉयकॉट। बॉयकॉट समझते हो बच्चों? बहिष्कार। उठो बेटा, आप तो खड़े रहा करो, समझे? आपकी बीमारी ठीक होने के बाद आपको गाइडलाइन दे दिया जाएगा। ओके, मेरे सामने आओ यहाँ पर। कुछ करो यार, तुम कुछ नहीं करेंगे तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको, कुछ लोगों का ये सोचना है कि 12 भावनाओं का नहीं होना चाहिए पूजन के अंतर्गत।
अब एक तरफ से आपको ऐसा ही लगने लग जाएगा, कोई आपके दिमाग में घुसाएगा तो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ सब जनवानी है यार। क्या स्तुति साहित्य, क्या भक्ति साहित्य, क्या ये सब 6 द्रव्य 7 तत्व की विवेचना है। अभी क्यों झगड़ा पाल रहे हो तुम इतना? भगवान को तो कुछ सुनाया भी नहीं जा रहा है, सुनाने के बहाने सुना ही जा रहा है। यहाँ पर समझ रहे हैं, भगवान को भी हम नहीं खड़ा किया ना, हमारी ही एक कल्पना है ना, हमारा ही एक रूप है वो। कहते हैं ऐसे 12 भावना नहीं होना चाहिए। बहुत जन आक्षेप करते हैं और बहुत जन इस पूजन को नहीं पढ़ते हैं, जो थोड़े बुद्धिजीवी समझते हैं स्वयं को। मतलब मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आया भी हूँ। युगल जी को बॉयकॉट किया, फिर मैंने उनको तो अध्यात्म नहीं होना चाहिए, मैंने उनको सिद्ध चक्रमंडल विधान आदि की बातें बताई। तो बड़े पंडित जी साहब भी बहिष्कृत है बहुत जगह। खैर नहीं, ये तो आत्मा की बात कर रहे यार, ये तो भगवान के सामने अभी क्या बात करे, क्या बात करे। अरे वंदित सब सिद्धे में तुम्हारा अरे अमृत चंद्र देव सब में सिद्धत्व की स्थापना किए जा रहे, तुम पढ़ते नहीं क्या? हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा यही काम करते आए। हमारे पूर्वज बाप दादा मतलब आचार्य, यही काम करते आ रहे। वे भगवान की बात करते, वे अपनी बात करते। वंदित्व सब सिद्ध और आत्मा को लेके बैठ गए। समझ रहे हो? सब बकवास की बात है। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञानलता मेरी निज अंतर बरसे। अब ये पढ़ पढ़ कर कुछ लोग प्रक्षाल में बड़ा आग्रह रखते हैं चरण छूने का। मूर्ख लोगों की कोई ही कमी नहीं है। मतलब मुझे बड़ी पीड़ा होती है अभी चूंकि यहाँ पर तो मुझे अकेले ही बोलना है, अभी यहाँ पर तो यही पर अखाड़ा खुल जाएगा। अब कौन से भगवान की बात कर रहे हो, कौन से चरणों की बात कर रहे यार तुम? ये वैज्ञानिक धर्म है, इसमें संप्रदाय को मत घुसाओ, सांप्रदायिक न बनो, वैज्ञानिक बनो, सब चेतनात्मक विश्व को विचारो। गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्या कुछ? तुम्हें बुखार इतना तेज चढ़ा है, वो बुखार उतर ही नहीं सकता उसके बिना तुम्हें रोटी भी हजम नहीं होती। और चरण छूने तुम्हें, और कुछ नहीं। उन्होंने मना कर दिया है, तुम्हें प्रक्षाल हो चुका है उसका। चरणों में आने का क्या मतलब? और कुछ लोग ऐसे केवल प्रक्षाल ही करते दिन में और कुछ भी नहीं करते। कुछ लोग पूजन ही करते और दिन में कुछ भी नहीं करते। मुझसे उनको तृप्ति का अनुभव। अभी पूजन करने के लिए तुम्हें स्वाध्याय करना पड़ेगा यार थोड़ा, फिर तुम कुछ करो नहीं तो नहीं करो। छूने तक भी ठीक था। हाँ, छूने तक भी ठीक था, वो तो दबाते ही। ओ पहली बार सुना ये तो मैंने। क्या बोल रहे, सुन रहे आप? लोग दबाते भी ये कह रहे हैं। खूब भैया, अभी कोई यहाँ पर बैठकर सोच रहा होगा मैं कम पढ़ रहा हूँ थोड़ा। चंपी भी चालू हो जाएगी उनकी, सब चालू हो जाएगी, क्या करेंगे। पैर भी दबाते हैं लोग, वही नृत्य करते हैं। देखो, चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए। और भगवान की शरण में आने का तात्पर्य आत्मा की शरण ही भगवान की शरण है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। वही उदाहरण हमेशा देता रहा। आग लगी हो कहीं छोटी सी दायरे में, एक्सपेरिमेंट टू बी डन, उस पर घी डाल दीजिए भरपूर मात्रा में। Apparently what you will see
आप ऊपर ऊपर से देखना चाहेंगे, आप ये दिखेगा आपको, आग बुझती दिखेगी आपको, बिल्कुल। और जैसे भी आपकी आंख झपक कर खुल गई फिर से, आप पाएंगे वो भड़का 10 गुना हो गया है। मतलब नए नए विकल्प हमने आजमाए, तो ये तो ऐसा हुआ फंसाओ के नए नए उपाय हो गए। अभी तक तो इसी से फंसना था, अभी तक तो उसमें भी फंसना हो गया। कहाँ कहाँ फंसोगे यार। तुम चाहते थे एक से फंसना, न एक से निकलना, और तात्कालिक आलम्बन के रूप में तुमने आजमाया, अब तुम तो उसमें भी फंस गए। अभी कुछ लोग इसको हटकर वहां फंस गए, तो क्या हो जाएगा उसमें। अभी सबने गृहस्थी, अभी कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सब नातेदारी रिश्तेदारी छोड़ दी है। कोई मतलब नहीं हमें दुनिया से, कोई दुनिया में क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं, कौन पैदा होता है कौन मरता है, मैं और मेरे साधन। अब एक नया रिलेशन डेवलप हो गया, और इसमें इतना राग जोड़ लेते हैं लोग, उनके बिना पूजन अधूरी, उनके बिना शिविर अधूरा, उनके बिना। और इमेजिन आज प्रवचन में अकेले ही आप होते, आप, तो आपको प्रवचन में इतना मन न लगता। यदि मुझे न लगता तो मेरी भारी कमी मानी जाएगी। मेरी तो मजबूरी, एक जन तो चाहिए चाहिए सामने यार, मैं बिना उसके कैसे चालू करूंगा। एक तो हाँ, मैं 2 से काम निकाल लूंगा। मैं सबसे पहली बार यहाँ आया था, तो when I was about to come here, बहुत जनों ने मुझे मना किया आने के लिए, कहा यहाँ पर 1000 की भीड़ मिलेगी, वहाँ पर 700-800 मिलेंगे भीड़, और बहुत सामाजिक संपर्क भी कर रही थी मुझे। लेकिन काफी सालों से मुझे समाज में नहीं जाने का मन ही नहीं होता, मन ही नहीं होता मुझे जाने का, समाज में जाने का ही मन नहीं होता, पहली बात। फिर गुरुकुल है ये पता चला था, यार 25 लोग तो होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कहा, ये भी बहुत बोल गए, बाद में बहुत आत्मग्लानि हो गई। हाँ क्यों नहीं बोले, 150-200 तो ऐसे हो जाएंगे, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। मैंने कहा बहुत हो गए यार, मुझे थोड़ी ज्यादा जन चाहिए, मैं भी चलना सीख रहा हूँ अभी, थोड़ी कोई स्पीकर हूँ। मैंने कहा मैं तो अपनी बातें शेयर करने की आदत है मुझे। वे आएंगे बड़े अरमान से, वे सोचेंगे ऐसा सोचा था वैसा सोचा था। मैंने कहा कोई बच्चे ही हो तो आई विल डू विद देम। बच्चों को पढ़ाने का तो मुझे अच्छा लगता है हमेशा ही। आपको जैसे मैं कहूँ उठ जाओ, आप उठ जाएंगे। भाई साहब को मैं पीछे कहूँ आप उठ जाओ, तो मुझे उठा देंगे, मुझे बैठने नहीं देंगे। तो कल से आना नहीं है उनको। मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। और विद्यार्थी डिटरमिन्ड है। विद्यार्थी मतलब दीक्षा समारोह है। यहां पर जिस दिन आप आए थे आप दीक्षित हो गए थे। आपके माता पिता ने आपको क्या कहा है मुझे कुछ नहीं पता, माँ बाप को क्या कहना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। आग भभक उठती है, जो भोग हम भोगते हैं। बहुत सुंदर बात है, परिणाम निकलता है, लेकिन मानो पावक में घी डाला। और भभक उठती है। 99 का फेर चालू। अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की ही परिभाषा, तुम तो अविकारी। न सॉरी आई मिस्ड। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। बहुत अच्छे बहुत अच्छा है ये तो।
और बहुत सिंपल वर्ड्स में है, सीधा अपील करता है। और अधिकांश ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर आकर भगवान से भी वो इंद्रिय सुख दुख की ही कामना करते हैं। आप स्वयं यदि नहीं उठोगे सम्मेद तो मैं बिठाऊंगा नहीं आपको, समझ में आता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर क्या बीत रही है। गेटिंग माय डियर? अरे 2 घंटे भी तुम 2-3 घंटे भी न्याय नहीं करोगे 24 घंटे में, तो तुम्हारे 21 घंटे के लिए थोड़ी है यहां पर सब बातें यार। तुम्हारा इलाज तुम्हें करना चाहिए, हम इलाज करेंगे क्या? हमें क्यों सजा दे रहे हो यार? तुम्हें लगता है हमें सजा दे दिया, हमें लगता है हमें सजा दे रही है, तो कमियां तुम्हारी रहा। बैठ जाओ। बहुत जन धम्मम भोग निमित्तम वाले होते हैं, धर्म करते ही भोग की कांक्षा के लिए। अभी बहुत देखने मिलेंगे। अभी आज का जो पढ़ा लिखा जनरेशन है, आई थिंक वो इससे उबर गया है, वो इससे उठ गया है, खत्म हो गया है वो सिस्टम। वो तो ईश्वर को ही नहीं मानता है। तो कह रहे पत्थर क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ ये भी भला है, इसमें कोई आपत्ति अड़चन नहीं है। आपको बड़ा निर्दयता लगता होगा, क्या करूं मैं? थोड़ा टाइम तो लीजिए जो मैं कह रहा हूँ उसको सोचने के लिए। कोई इतना भी कहता ना ये पत्थर ये क्या कर लेंगे, तो अच्छा है, अच्छा है। लेकिन भगवान हमारा कुछ करते हैं, इस इरादे से वो पूजन ढोक भी देता है, सब कुछ करता है। ये बेकार है, ये बहुत, ये गुलामी, भगवान की गुलामी से छुटकारा कौन दिलाएगा तुमको? और बहुत जन ऐसे पिछड़ी विचार वाले ही है, ऐसे लोग जो कुछ चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाएगी, गंडाता भी। और यहाँ पर इस भगवान के पास तो कम ही आते होंगे ऐसे लोग, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं। जैसे आप, मैंने आपको बताया था, मेरे पास ऐसी फोटोज, ऐसी वीडियोस भी आई थी, किसी ने मुझे पर्सनली भी शेयर किया था, इसमें कोई कमी हो तो बताओ। आज सैकड़ों प्रतिमाएं अपनी लगभग हजारों वर्ष पूर्व की बिहार के प्रांत में है, और वे प्रतिमाएं सुंदर मनोज्ञ तो है ही सब, वे सब लालिमा से पुती है। वो लालिमा खून की है, खून की। उनके सामने बलि चढ़ाई जाती है वहां पर। और उसने अपील की, 1-2 वीडियोस भी है, आई थिंक यू कैन गेट सेम वीडियो ऑन जय हिंद मीडिया। ठीक है। और एक अपने दोस्त भी है साथी, एक बार उन्होंने स्वयं डाली थी तो वो मुझे शेयर कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पर गए थे, वे महीना भर रहे थे, तो वे उन्हीं की मुँह ज़बानी इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ के बच्चों को। तो वहाँ पर तो बोलियाँ लगती है आदि, और खून से लथपथ प्रतिमाएं दिखेगी। तो उन्होंने अपील की सबको, जो समाज के ठेकेदार वे समझता है, वो कह रहा था मैं इनको कहने वाला हूँ, इनको मेल किया, इनको मेल किया, इनको मेल किया है। वो कह रहा था कि बड़ी बड़ी बोलियां आज प्रतिमाओं पर लग रही है, 10 लाख की प्रतिमाएं। तो कह रहे 10 लाख में आकर ये उद्धार कराओ ना इसका, ये प्रतिमाएं फ्री कराओ ना, ये क्यों इसका साधन बन रही है हत्याओं के? अब वे लोग वैसे ही पिछड़े, तो ऐसा भी हो रहा है। कोई कोई मानते ही है इसके लिए। अभी अपने प्रांगण में वे मानते हैं कि मैं पहले लूला लंगड़ा हो गया था, जो भी है पार्श्वनाथ की कृपा से वो सांप चला गया, कुछ हो गया, अब मैं ठीक ना हूं। अब उनको यही अंतिम श्वास लेनी है। वे ऐसा मान बैठे कि पार्श्वनाथ की कृपा से मेरा पैर ठीक हो गया। एक दिन ऐसा होगा और पैर सांप चला गया, सांप मतलब पार्श्वनाथ, वो चला गया सांप मेरे पैर से, और मैं बेहोश हो गया। और आधे घंटे के बाद उठा, मैं एकदम चलने लग गया, एक मिरेकल हो गया। ऐसे भी बहुत जन मानते हैं भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। और आप लोगों के आसपास देख लेना चाहिए, बहुत मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लौकिक अनुकूलता की चाह रहे थे, शादी हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ, भगवान को जो नहीं मानता वो अच्छा आदमी है,
लेकिन ऐसा तो मत मानो यार उल्टा सीधा। हालांकि चरणानुयोग प्रथमानुयोग इसकी भी पीठ थपथपाता है, कहता है एक बार आया है प्रांगण में तो इसका भी काम हो जाएगा, औरों से तो भला ही है। हाँ, अब तक न समझ ही पाया प्रभु, ये हो गया। हाँ, सच्चे ये हो गया। हाँ, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा भी चलेगा, कोई ज्यादा ठीक है। अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की ही परिभाषा। एक और, तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में, जग के मानिक मोती सारे। क्या कह रहे? चरणों में कौन झुकते हैं? कौन झुकते हैं? अरे कुछ तो बोलो यार। हाँ, अतएव झुके तव चरणों में, जग के मानिक मोती सारे। इसका मतलब क्या? किसी भी लाइन का अर्थ समझने में कितनी जान लगती है यार। मानिक मोती झुकते मतलब क्या झुकते हैं? अब इसके कितने अर्थ बन सकते हैं? मानिक मोती पहने, मुकुट में पहने हुए बड़े बड़े इंद्र आकर सिर रगड़ते हैं। यहाँ पर देखते नहीं है निशान यहाँ पर पड़े, ये काय के निशान है? इंद्र रगड़ के गए यहाँ पे। तो मानिक मोती ऐसा झुकते हैं, समझ में आता है? और मानिक मोती झुकते हैं मतलब भगवान नहीं झुकते हैं उनके सामने, उनका वर्चस्व सिद्ध हो, उनको घास भी नहीं डालते, तो मतलब वे नीचे हो गए, ये ऊपर हो गए। ऐसा भी एक अर्थ बन सकता है। और बड़े बड़े लोग, आई थिंक जमशेद जी टाटा, रतन टाटा's फादर, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा once, आई थिंक एक जन के पास आए, नाम तो मेरे ख्याल में है, छोड़िए कोई मतलब नहीं हुआ। जमशेद जी टाटा को उन्होंने कहा, कौन भोगेगा बाबा इसको? वो ये साष्टांग दंडवत हो गए, पूरी संपत्ति अर्जित की, नहीं चाहिए, मानिक मोती सारे। समझ में आता है? ऐसा ऐश्वर्य तुच्छ लगने लगता है भगवान के प्रति प्रीति होने पर। स्यादवादन मई तेरी वाणी, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तीरते। फिर वही उपमा आ गई है जो हम महावीर अष्टक में भी देख चुके हैं और यत्र तत्र देख ही रहे हैं। जिनवानी को नदी की उपमा दी जा रही है, स्यादवाद के नए कल्लोल को, तरंगों को देखा जा रहा है, नए के रूप में देखा जा रहा है उनकी तरंगों को। क्या है, चलो समय भी अपना वैसे तो हो गया है, इसी बुक को पूरा करते। मैं सोच रहा था पूरा हो जाए। स्यादवाद मई तेरी वाणी, शुभ नए के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते हैं। लाखों तो क्या बात करना उसमें, अनादिकाल से तिरते आ रहे, तिर रहे और अनंत काल तक तिरते रहे। ये भवतारिणी जिनवानी माता के रूप में बताया जा रहा है। शेष चर्चा फिर। निज निधि निज ने बताई, यमुना